सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी महाराज की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक दादी और पोती थी। दादी पोती दोनों धर्मराज जी महाराज की भक्त थी। दोनों जनी बैठकर पानी का कलश लेकर और थोड़े से जवान लेकर रोजाना धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनती थी, पूजा पाठ करती थी। धर्मराज जी महाराज को भोग लगाकर ही दोनों खाना खाती थी। धीरे धीरे पोती बड़ी होने लगी। दादी को उसके विवाह की चिंता होने लगी और वो समय भी आ गया दोस्तों, जब दादी ने पोती का विवाह कर दिया। अब दादी ने उसे कुछ भी नहीं दिया और जाती समय जब वह ससुराल जाने लगी पोती, तो उसे एक पानी का कलश और हाथ में कुछ थोड़े से फूल और जवान उसे दे दिए और कहा, जब तू ससुराल के आधे रास्ते में पहुंच जाए तो धर्मराज जी महाराज का नाम लेकर थोड़ा सा अर्घ दे देना और थोड़े से फूल और जवान वहीं बिखेर देना और अपने ससुराल चली जाना। इसके अलावा दादी ने पोती को कुछ भी नहीं कहा। पोती ससुराल जाने को हुई, तब वह रास्ते में सोचती गई कि दादी ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया और कुछ भी नहीं कहा। अब मैं ससुराल जाऊंगी तो सब लोग वहां पूछेंगे कि भाई तू क्या लेकर आए है, तुझे क्या धन दौलत मिली है, और कुछ नहीं मिलेगा तो सब बातें बनाएंगे। ये वह पोती पूरे रास्ते सोचते सोचते जाती है। आगे ससुराल गई तो वह वहां जाकर देखती है कि उसके पीछे बहुत सारा धन दायजा उसके साथ आता है और हीरे मोती सब कुछ उसके साथ आते हैं। सब ससुराल में सोचते हैं कि भाई इसको तो बहुत सारा धन दायजा दिया है, इसके तो मायके वाले बहुत अमीर है, दादी ने इसे तो खूब सारा धन दिया है। चारों तरफ उसके मायके की बड़ाई होने लग जाती है। पोती को समझ भी नहीं आता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। फिर दूसरे दिन शाम को वह कि भाई जब उसकी सास कहती है कि बहू खाना खा ले, तब वह सोचती है कि आज तो मैंने धर्मराज जी महाराज की पूजा पाठ ही नहीं की है, उनको भोग ही नहीं लगाया है, उनकी कहानी नहीं सुनी है, तो मैं खाना कैसे खाऊं। वह बैठी रहती है। रात हो जाती है, तब सास कहती है कि बहू मैंने तुझे खाना परोसा, तूने खाया नहीं। ऐसे ही करके उसके सुबह हो जाती है। दूसरे दिन फिर वह खाना नहीं खाती है तो सास पूछती है कि बहू खाना क्यों नहीं खा रही है। तब बहू कहती है कि माँ जी, मैं बचपन से ही मेरी दादी के साथ धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनती थी, पूजा पाठ करती थी और धर्मराज जी महाराज को भोग लगाकर ही मैं खाना खाती थी। मैंने यहाँ धर्मराज जी महाराज की कहानी नहीं सुनी तो मैं खाना कैसे खाऊं। तब सास ने कहा कि भाई तू धर्मराज जी की कहानी कह, हम सब सुनेंगे। तब बहू धर्मराज जी महाराज की कहानी कहती है और उसके ससुराल वाले सब सुनते हैं। फिर वह तो जो सास ने खाना बनाया था वह प्रसाद के रूप में बहू कहती है कि आप थोड़ा सा ये अपने आस पड़ोस वालों को दे आओ। जैसे ही सास अपने आस पड़ोस वालों को देकर आती है तो पीछे से आकर देखती है तो उसके घर में बहुत सारा धन राजा भर जाता है। चारों तरफ धन का भंडार भर जाता है। तब सास पूछती है, बहू ये सब क्या हो रहा है। तब बहू कहती है कि सासू जी, ये सब मेरे धर्मराज जी महाराज की माया है, उन्हीं का उपकार है, नहीं तो मैं और मेरी दादी भी गरीब थी, मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मेरी दादी ने जाते समय उन्होंने मुझे एक पानी का कलश और कुछ फूल और जवान हाथ में दिए थे और कहा था कि धर्म जी महाराज का नाम लेकर इसे बिखेर देना। तो देखो यहाँ आते ही कितना सारा धन हो गया और आपने भी जैसे ही कहानी सुनी, पड़ोसियों को प्रसाद देने गई तो पीछे से अपने घर में भी धन भंडार हो गया। तो सबने धर्मराज जी की
परोपकार माया मानी, सबने धर्मराजी महाराज का चमत्कार देखा। तो दोस्तों ये थी धर्मराजी महाराज की कहानी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हाँ, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।